तो स्मैकडाउन के एडिशन को तो देख के ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज और एले नाइट का मैच होगा क्राउन ज्वेल के अंदर, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक ट्रिपल थ्रेड मैच भी बना सकती है। आई गेस काफी सारे फैंस के लिए गुड न्यूज भी हो सकती है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्राउन ज्वेल के बारे में, क्राउन ज्वेल के लेटेस्ट पोस्टर के बारे में, इन सभी के बारे में तो बात करेंगे। लेकिन जब सीएम पंक जाके कमेंट्री करते हैं CFFC 126 के ऊपर, तो वहां पे भी ये टीज हुआ है कि सीएम पंक आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। अभी ट्रोलिंग चल रही है कि क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात होगी, और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। अब इतनी सारी चीजें जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना, बस वीडियो देखनी पड़ेगी लंबी सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, वीडियो को शुरू करूंगा मैं हमारे वाइपरविल दी एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर यानी कि रैंडी ऑर्टन के साथ में। ऑफ कोर्स जो रैंडी ऑर्टन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारी चीजें करते हैं, काफी सारे कमाल करते हैं, लेकिन ऑर्टन के कमबैक का जो इंतजार है फैंस एकदम एंटीसिपेट वाले में कर रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है, रिसेंट टाइम के अंदर अपडेट है ये सामने कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर वापस आएंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिलहाल टारगेट ऑर्टन के कमबैक का वहीं पर होने वाला है। यानी कि अगर जो क्राउन ज्वेल शो है वहां पर रैंडी ऑर्टन के आने का ऐसा चांस नहीं बनता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का बस ये भी फिलहाल टारगेट कि भैया ऑर्टन के सारे जितने मेडिकल क्लियरेंस है, सारी चीजें मिला के ऑर्टन को हम लोग सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर बुला लें। और ये कुछ अभी फिलहाल मैं तुम्हें एकदम फ्रेश अपडेट दे सकता हूँ ऑर्टन के स्टेटस को लेकर, एंड मजा आएगा यार ऑर्टन जब वापस आएंगे सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में। बाद में केविन ओवंस के बारे में भी करूंगा, बिकॉज केविन ओवंस रिसेंटली स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर ऑफिशियली में स्मैकडाउन के ड्राफ्ट का पार्ट बनते हुए नजर आए, फिर कह लो स्मैकडाउन के ट्रेड का पार्ट बनते हुए नजर आए। जे उसो गए थे मंडे नाइट रॉ के अंदर, और उसके बदले केविन ओवंस आए स्मैकडाउन के शो में। अब बड़ी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज अचानक से डिसाइड की है या फिर चीजें कब से डिसाइड चल रही थी। तो जो रिसेंट टाइम में न्यूज है ये सामने, इसके अकॉर्डिंग जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसो को बुलाया था ना मंडे नाइट रॉ में, उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि भाई ये प्री डिसाइडेड था कि केविन ओवंस ही जाएंगे स्मैकडाउन के एडिशन के ऊपर, और वो ट्रेड बनेंगे जे उसो का, क्योंकि हम देख रहे थे भैया उन्हें जे उसो से ज्यादा प्रॉब्लम भी थी। और बाय द वे हम लोग ये भी देख रहे थे कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ना सैमी ज़ेन और केविन ओवंस के ज्यादा कुछ खास रहने का रीजन बचा भी नहीं था। वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल हार चुके थे, वो कितनी बार जजमेंट डे से फ्यूड करते। और इवन होता क्या है, जो स्मैकडाउन के बाद पोस्ट इंटरव्यू दिया केविन ओवंस ने बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो वहां पर केविन ने बात रिवील की कि भैया वो स्मैकडाउन में आए, वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े वो दुखी इसलिए क्योंकि ये जो चीज है वो उनके और सैमी ज़ेन की जो पार्टनरशिप अभी फिलहाल उसे एंड कर दे रहा है, क्योंकि सैमी ज़ेन जो स्टिल है वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट ही रहेंगे। तो इवेंचुअली ये बात कंफर्म हो चुकी है पूरी तरीके से, केविन ओवंस सैमी ज़ेन दोनों सिंगल सुपरस्टार रहेंगे। और मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई का जरूर बहुत अच्छा डिसीजन था अगर तुम दोनों के फ्यूचर वाइज के पर्सपेक्टिव से इसे देखोगे तब भी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी इसके बाद वाली अपडेट की तरफ, और एक क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। जिन लोगों को नहीं पता है, क्राउन ज्वेल डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला शो होने वाला है, एंड ऑलरेडी यहाँ पर जो चीजें चल रही है उसे देख के लग रहा है बहुत एक्साइटिंग शो होगा। बाय द वे रिसेंट टाइम के अंदर जो क्राउन ज्वेल का एक लोकल एडवर्टाइजिंग वाला पोस्टर है वो सामने आया है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अभी तक ऑफिशियल पोस्टर है या फिर नहीं ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे पोस्टर के अंदर लोगन पॉल को भी फीचर किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है लोगन पॉल जरूर कमबैक करेंगे। सेथ रॉलिंस है, एले नाइट है, जॉन सीना, ऑफ कोर्स ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, एंड पीछे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो ये कुछ सुपरस्टार हैं जो कि प्रमोशनल पोस्टर के अंदर अभी फिलहाल शामिल है, और लोकल एडवर्टाइजमेंट वाला पोस्टर है बेसिकली। तो यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि लोगन पॉल लग रहा है पार्ट बनेंगे इस साल के क्राउन ज्वेल शो का। एंड बड़ी बात ये भी कि जॉन सीना तो फीचर है, तो सीना का भी मैच होने वाला है। क्राउन ज्वेल इस साल एंटरटेनिंग रहेगा, और सीना एंड रोमन के वहां होने से चीजों को और भी बढ़ावा तो जरूर मिलेगा ही। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, है सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। आई नो मैं सीएम पंक के एक और अपडेट देखे कि टीज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम लोगों से गाली वाली सुन सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ रिसेंट टाइम में चीजें ये हुई हैं। होता है कि सीएम पंक कमेंट्री करते, जिन लोगों को नहीं पता कुछ प्रमोशंस के अंदर, तो उनमें से एक के ऊपर सीएम पंक आते, वहां पे वो कमेंट्री वगैरह करते हुए नजर आए। अब जो उनके साथ वाले कमेंटेटर थे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं सीएम पंक को, भैया हमारे साथ में सीएम पंक है, और जो सीएम पंक है हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर काफी ज्यादा जल्दी तुम्हें दूसरे प्रमोशंस के अंदर दिखाई दे। एग्जैक्ट लाइन ये थी कि सीएम पंक मे बी गोइंग टू अदर प्रमोशंस। और इवन तुम बैकग्राउंड के अंदर ध्यान से सुनोगे, वो पिछले साल सर्वाइवर सीरीज का थीम सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब क्या ये अचानक से कोइंसिडेंस है कि पीछे पिछले साल का सर्वाइवर सीरीज का थीम प्ले हो रहा है और सीएम पंक के अदर प्रमोशन में जाने की बात हो रही है? सीएम पंक इसको सुन के हंसते भी हैं। और बाय द वे जब स्पोर्ट्स किड ने वाली वीडियो डाली थी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उस चीज को रिया रिप्ली के ऑफिशियल अकाउंट से लाइक भी मिला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक मिलने का मतलब सर्टिफिकेशन हो जाता है कि भैया ये चीज होने ही वाली है, लेकिन ये कुछ चीजें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए सीएम पंक को लेकर, कि हर जगह से टीज हो रहा है। और मुझे लगता नहीं कि डेमएलजे की रिपोर्ट में ज्यादा कुछ खास दम होगा, हमें एक्चुअल में सर्वाइवर सीरीज का वेट करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा सीएम पंक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन ये कुछ चीजें जो कि लगातार चल रही हैं, जो कि मुझे लगा तुम लोगों को जरूर बतानी चाहिए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ, फिर रोमन रेंज के क्राउन ज्वेल मैच के बारे में जुड़ी है। आज इन लोगों ने स्मैकडाउन का शो देखा होगा या फिर मेरी सुबह वाली वीडियो देखी होगी, वहां देख के देखो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अब रोमन रेंज एले नाइट का मैच होगा। बिकॉज सीना ने भी बताया
बताया ना कि भैया एक बंदा है जो कि डिजर्विंग है तुम्हें चैलेंज करने के लिए रोमन, और वहां से एले नाइट अपीयर होते हुए नजर आए। लेकिन बाय द वे बताया जा रहा है कि शायद WWE वाले एक और मेथड की तरह जा सकते हैं, और वो है एजी स्टाइल्स का इंसर्ट होना इस चैंपियनशिप मैच के अंदर। अब देखो होता क्या कि रीसेंट टाइम वाली जो अपडेट है वो रेसलिंग विद ब्लॉग की तरफ से आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पर जो बात बताई गई है वो ये कि एजी स्टाइल और जो रोमन रेंस का मैच है ना, वो अभी तक या फिर राइवलरी जो है वो खत्म नहीं हुआ, ये मैच स्क्वैश नहीं किया गया। एजी स्टाइल स्टिल शेड्यूल है और वो काफी ज्यादा जल्दी रिटर्न भी करने वाले हैं कंपनी के अंदर। तो देखो WWE के पास क्लियरली इसका मतलब ये कि दो ऑप्शन है, या फिर WWE जाए एजी स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस और ट्रिपल थ्रेट मैच चैंपियनशिप के लिए जो कि क्राउन ज्वेल के अंदर होगा, या फिर WWE फिर सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मौका दे रोमन रेंस और एजी स्टाइल्स के बीच में। अच्छा, अब उसका चांस इसलिए कम है क्योंकि मे बी WWE वाले ब्लड लाइन को सीधा वॉर गेम्स मैच में डालना चाहें, तो एजी स्टाइल वर्सेस रोमन ऐसा तो है नहीं कि रोमन डबल ड्यूटी पुल आउट करेंगे उस वाले दिन। तो इसीलिए शायद जो मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड रहने वाला है वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच ही रहेगा। इससे चांस ये भी बढ़ जाएगा ना कि एजी स्टाइल हो सकता है पिन कर दें एले नाइट को, या एले नाइट पिन कर दें एजी स्टाइल को, ताकि वो चैंपियन बन सके और रोमन को पिन करने की जरूरत नहीं बनेगी। तो ये वाली हाइप अच्छी खासी WWE डेवलप कर सकती है। बाकी देखते हैं WWE इवेंचुअली क्या डिसाइड करती है। लेकिन ये कुछ चीज़ जो कि मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था कि या फिर एजी स्टाइल वर्सेस रोमन सर्वाइवर सीरीज में होगा, या फिर क्राउन ज्वेल के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है जब एले नाइट और रोमन की दुश्मनी के अंदर एजी स्टाइल्स ऐड होंगे। तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।